अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक, और इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम सारे जो डिफरेंशिएशन है इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की थोड़ी सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है, और किस तरह से यहाँ काम करेगा ये हमारे लिए। अच्छा जी, तो पहला जो पॉइंट, हम कुछ पॉइंट्स में लिख लेते हैं कि डेरिवेटिव इज़ वन ऑफ द मेन टूल्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है, derivative is one of the main tools, one of the main tools of calculus। अच्छा, कैलकुलस स्टूडेंट हमारे पास पूरी एक फील्ड होती है हायर क्लासेस में, जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो डेरिवेटिव है ना हमारे पास, इसको एक मेन टूल के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है, इट इज़ इंस्टेंटेनियस। जो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इट इज इंस्टेंटेनियस। Instantaneous rate of change of a function at a point in the domain ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इन द डोमेन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब अगर आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि लम्हाती। ठीक है, मतलब हर लम्हे किसी चीज में जो चेंज आ रहा होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी फंक्शन के किसी एक पॉइंट के ऊपर जो लम्हाती चेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड पॉइंट। अच्छा, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव की एक तरह की ये डेफिनेशन है हमारे पास। इट इज द सेम लाइक इट इज द सेम इट इज द सेम like the gradient or slope of the tangent line to the graph of the function at that point ठीक है, कि इट इज द सेम लाइक द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अच्छा, इसको समझने के लिए हम इसी बात को ना थोड़ा ग्राफ की फॉर्म में देखेंगे। लेट से ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया, और लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, लेट से y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसकी आपको पता है ना फंक्शन क्या होता है, हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ लेट से ड्रॉ करता हूँ, ये लेट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फंक्शन, ठीक है, सही। अच्छा, यहां पर मैं इस फंक्शन का एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ मैं कहता हूँ ये x और y है। ठीक है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये x और ये y, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया कोई भी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब ये होगा
कि लेट से किसी पॉइंट पर, बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर होता है। जैसे मैंने आपको अभी ये पॉइंट लेके दिया, मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन देखना चाह रहा हूं, तो उसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा, ये लेट से टेंजेंट हो गया, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज शो होगी कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है किसी पॉइंट के ऊपर। तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव एट सम पॉइंट का मतलब ये होगा कि फंक्शन के उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी फंक्शन को एक सिंगल पॉइंट पर कट करती है, उसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पास टेंजेंट लाइन है, ये लाइन जो है ये इस ग्राफ को सिंगल पॉइंट जो कि हमारे पास ये है, इस पॉइंट पर क्या करती है, टच कर रही है, तो ये एक टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट के स्लोप का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो स्लोप बेसिकली ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है कि कोई भी लाइन है उसका झुकाव कितना है। ठीक है, तो इसका स्लोप और होगा। लेट से मैं अगर कुछ और देख लूं पॉइंट, लेट से मैं आपको समझाने की खातिर, अगर जैसे मैं कहता हूं ये लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो अलग होगा, इस लाइन का जो स्लोप है अलग होगा। अच्छा, इस उसके अलावा इस पॉइंट का स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, अलग होगा। तो ये बेसिकली हम किसी टेंजेंट का स्लोप और ग्रेडियंट देखते हैं बाय डेरिवेटिव एट सम पॉइंट। तो ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो जाएगी, और यही हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव एट सम पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो हम यहाँ से इसको कहेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, किसी भी फंक्शन के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसके स्लोप को क्या कहेंगे, उसके स्लोप को कहा जाता है कि ये डेरिवेटिव है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई कुछ इससे रिलेटेड बातें। अब जरा देख लेते कि जो शुरू में मैंने एक नाम लिखा, आपको नजर आ रहा होगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव का, जबकि मैंने ऊपर जो हेडिंग थी वो क्या दी हुई है, डिफ्रेंसिएशन दी हुई है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन क्या है कि the process of finding the derivative is known as differentiation, but the inverse process of differentiation is known as integration। ठीक है, हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने के बहुत सारे मेथड होंगे। ठीक है, जैसे कि फंक्शन होंगे हमारे पास, इंक्लूडिंग पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे, रैशनल फंक्शंस होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस होंगे। हम इन सब के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उनके डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन जो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।